हेलो फ्रेंड्स, इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अभी अभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है या फिर आप पिछले कुछ महीनों से या फिर कुछ वर्षों से आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आज आपने एक बहुत बड़ी टीम बना ली है और आप कामयाब नेटवर्कर हैं, आपकी कैटेगरी कुछ भी क्यों ना हो, ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस चैनल पे हम आपको वो सारी चीजें मुहैया कराएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के लिए जरूरी है। वो सारी बातें, वो सारे अनुभव, वो सारी लर्निंग्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान को कामयाबी तक लेके जाती है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। मैं वादे के साथ कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं, उन सारी चीजों के अलावा भी कई ऐसी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी जो अभी तक आप नहीं जानते थे। यह चैनल आपकी कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल जरूर प्ले करेगा। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद भी कंफ्यूज्ड होते हैं और उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग पे पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता। पहली बात यह जान ले कि अगर आप कोई भी काम कंफ्यूज्ड होकर करेंगे तो फिर आप उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे। अधिकतर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब रह जाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में कभी विश्वास ही नहीं हो पाता। वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ज्वाइनिंग के बाद भी वो कहीं ना कहीं अपनी माइंड में एक कंफ्यूजन पाल के रखते हैं और उसी कंफ्यूजन के चलते वो नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा काम नहीं कर पाते, या फिर वो लोगों को रिक्रूट करने से या फिर लोगों को अपनी कंपनी के बारे में या फिर प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में बताने में शर्म महसूस करते हैं। उनमें वो आत्मविश्वास नहीं होता कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ पाए। कई चीजें हैं जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के द्वारा या फिर कुछ ऐसे लोग जो नाकामयाब रहे नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज नहीं है, उनके द्वारा कई ऐसी बातें आपके दिमाग में डाल दी जाती हैं और कई बार ये बातें आप अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसके चलते आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। आज इस वीडियो को पूरे अंत तक सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ जो मिथ्स है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके उसे क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि कामयाबी की पहली शर्त यही है कि आपके मन में जो भी मिथ है, आपके मन में जो भी ऐसी भ्रांतियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो कि बिल्कुल गलत हैं, उन भ्रांतियों को, उन मिथ्स को आपको दूर करना होगा और आपको जो सच्चाई है वो जानना होगा। तो इस पूरी वीडियो को गौर से सुनिएगा, अपने लीडर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मैं एक एक करके कुछ मिथ्स को क्लियर करूंगा। पहला मिथ, नेटवर्क मार्केटिंग एक इलीगल पिरामिड सिस्टम है या फिर पिरामिड स्कीम है। कई लोगों के मन में यह बात बैठी रहती है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस स्ट्रक्चर को देख के। जब वो बिजनेस प्लान शुरू होता है ना, तो जो वो गोला गोला बना के जब ऊपर में एक, फिर नीचे दो, फिर उसके नीचे दो, फिर जब इस प्रकार का जो शेप बनता है तो इस शेप को देख के कई लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इलीगल पिरामिड है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप शेप से पिरामिड और इलीगल पिरामिड चीजों को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर इस दुनिया के कई बड़े बड़े बिजनेसेस, कई ऑर्गेनाइजेशन और यहां तक कि गवर्नमेंट तक भी पिरामिड की तरह आपको दिखाई देगी और उसका भी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको पिरामिड से मिलता जुलता दिखेगा। सच्चाई यह है कि इलीगल पिरामिड का शेप से कुछ लेना देना नहीं होता। इलीगल पिरामिड का मतलब है कि ऐसी कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी कंपनियां जो आपसे पैसा तो लेती हैं लेकिन पैसे के एवज में, पैसे के रिटर्न में आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हैं, उसे आप पिरामिड कहते हैं, उसे आप इलीगल पिरामिड कहते हैं। जहां लोग ज्वाइन करते हैं तो पैसा मिलता है लेकिन वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सर्विसेज नहीं होते। तो जब कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, सर्विसेज नहीं होगा और सिर्फ लोगों के जुड़ने से पैसे मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो एक इलीगल पिरामिड स्कीम है, वो इलीगल पिरामिड है। इलीगल पिरामिड का मतलब वो बिजनेस स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं, वो बिजनेस जो शेप आप देखते हैं उससे नहीं होता, वो इस बात से होता है कि कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपको देने के लिए है या नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के पास उसके पैसों के एवज में आप जो भी पैसा वहां दे रहे हैं,
अगर आपको उतने का प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर कोई सर्विस मिल रही है और फिर उस प्रोडक्ट और सर्विस को आगे और बेचने पे और लोगों तक पहुंचाने में अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो फिर ये इलीगल पिरामिड बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो मिथ है, ये कई लोगों के मन में कई नेगेटिव लोगों ने भर दिया है और ये मिथ है कि केवल टॉप के लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात नेटवर्क मार्केटिंग से कहीं अधिक जॉब की दुनिया के लिए सच है कि जॉब में जो लोग टॉप पे होते हैं वही कहीं ना कहीं सबसे अधिक पैसा कमाते हैं। अगर जॉब में कोई भी बंदा नीचे के लेवल पे है, अगर वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जो काफी नीचे के लेवल पे काम कर रहा है, लेबर ग्रेड पे काम कर रहा है, तो आप देख लीजिए कि वो बहुत अधिक पैसे नहीं कमाता। जॉब की दुनिया में जो सबसे टॉप पे होते हैं वही सबसे अधिक पैसा कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बिल्कुल भी सच नहीं है। कैसे, मैं आपको क्लियर कर दूं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई भी इंसान इस प्रकार की बात कहता है कि टॉप के लोग ही पैसा कमाते हैं, तो उसके कहने का अर्थ होता है कि जो भी इंसान पहले जुड़ता है कंपनी से, जो लोग शुरू में आते हैं वही पैसा कमाते हैं, जो लोग बाद में आते हैं वो पैसा नहीं कमाते। ये बात बिल्कुल गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कब और कहां जुड़ते हैं इससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हर इंसान के पास इक्वल चांस होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है आगे बढ़ने की। कई ऐसे लोग जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब कंपनी शुरू हुई थी, वो कमाई के रूप में पीछे रह जाते हैं और वर्षों के बाद आया हुआ कोई नया इंसान कमाई को लेकर बहुत आगे निकल जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लेवल या पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता। आप जहां से आते हैं वहां से आपका काम शुरू होता है और आपके पास बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को ऊपर और आगे लेके आने की। नेटवर्क मार्केटिंग के ही अंदर ये एक ऐसी फैसिलिटी है या कहिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक इंसान कहीं से भी जुड़ के, कितने नीचे भी जुड़ के, वहां से अपने ऊपर के लोगों को भी कमाई के मामले में पछाड़ सकता है और वो अपने अपलाइन से भी अधिक पैसे कमा सकता है। कई लोगों को ये बात नहीं पता होती है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि अपलाइन ही सिर्फ पैसा कमाते हैं या फिर जो शुरू में जो लोग आए हैं वही पैसा कमाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि कई डाउनलाइन ने अपनी कमाई के मामले में अपलाइंस को पछाड़ दिया है। और आज अगर आप कहीं से भी शुरुआत कर रहे हैं, आपकी पोजीशन कहीं भी क्यों नहीं है, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप एफर्ट लगाते हैं, तो आप कंपनी के टॉप पे पहुंच जाते हैं, आप टॉप अर्नर्स में पहुंच जाते हैं। शायद इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी जॉब में नहीं होती है। क्यों? मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूं कि आपने कितने ऐसे जॉब के एम्प्लॉयज को देखा है, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को देखा है जो काफी निचले स्तर पे काम कर रहे हैं और वो कंपनी के सीईओ बन गए, वो कंपनी के सीईओ तक अपनी कमाई को लेकर चले गए या उनकी कमाई इतनी अधिक हो गई कि वहां के सीईओ की उतनी कमाई है। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं कि वैसे लोग जो आज के डेट में जुड़ रहे हैं वो आने वाले 1 से 2 साल में इतने पैसे कमा रहे हैं जितने पैसे जब कंपनी शुरू हुई थी तब के लोग भी नहीं कमा रहे हैं। इसलिए ऐसा कहना कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ टॉप के लोग ही पैसा कमाते हैं, यह सरासर गलत है। तीसरा सबसे बड़ा मिथ है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का यूज करती है। कई लोग को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का यूज करती है, क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आप जुड़ते हैं और आपके ट्रेनर और आपके अपलाइन आपको ये बताते हैं कि आप गेस्ट लिस्ट बनाइए और उस गेस्ट लिस्ट में अपने फैमिली के मेंबर्स या फिर अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड्स को शामिल करना मत भूलिए, तो कई बार हमारे मन में ये बात आ जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को यूज करती है, अपने फैमिली फ्रेंड्स को यूज करना है, जबकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको लोगों को यूज करने का पैसा नहीं देती, बल्कि लोगों को हेल्प करने का पैसा देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई बंदा जुड़ता है और अगर आप कितने भी लोगों को जोड़ दें तो उससे आपकी कमाई नहीं हो पाती। कमाई उससे होगी भी तो उनके जुड़ने से या उनके परचेजिंग करने से एक छोटी मोटी जो कमाई हो सकती है बस वही होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में परमानेंट इनकम तक पहुंचने के लिए, आपकी इनकम हमेशा कंटिन्यू करे, उसके लिए आपके साथ जुड़े हुए लोगों की कमाई कैसे हो, इसके लिए भी आपको उनकी हेल्प करनी पड़ती है। आप जब तक अपने लोगों की कमाई में, यानी आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, आपकी जो डाउनलाइंस है, अगर उनकी कमाने में, उनकी इनकम को बढ़ाने में या फिर उनकी इनकम को जनरेट करने में अगर आप टाइम नहीं देते, अगर आप उनकी सहायता नहीं करते, अगर आप उनकी ट्रेनिंग नहीं करते और उनके साथ एफर्ट नहीं लगाते हैं, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं कमा पाते।
लोगों का यूज करने का मतलब है कि आपने लोगों को एक बार जोड़ लिया लेकिन उसके बाद आप लोगों को भूल गए। लेकिन ऐसा नेटवर्क मार्केटर्स नहीं करते। नेटवर्क मार्केटर्स जो भी आज पैसा कमा रहे हैं वो लोगों को जोड़ने का नहीं, बल्कि लोगों की इनकम कैसे हो, उनकी इनकम कैसे अधिक हो, उनके जो ड्रीम्स हैं वो कैसे पूरे हो, उनकी जो डिजायर्स हैं वो कैसे पूरे हो, इसके लिए जो भी लोग काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इस चीज का उन्हें पैसा देती है। इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का यूज नहीं होता, बल्कि लोगों की हेल्प की जाती है ताकि वो अपने सपनों तक जल्दी पहुंच पाए। और जो भी लीडर लोगों की हेल्प करता है, उनकी इनकम बढ़ाने में हेल्प करता है और कोशिश करता है कि वो जो लोग जिन्होंने उन पर विश्वास किया है, जिन्होंने उनकी टीम को ज्वाइन किया है, उनको कैसे अमीर बनाया जाए, उनको कैसे बड़ा बनाया जाए, वही इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन पैसा कमाता है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन लीडर बनता है। चौथा जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि ये जो सिस्टम है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है और इसका जो काम है, आगे जाके एक टाइम पे सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा इसमें। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि नए लोग पैदा होने बंद हो जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हर साल लोग 18 साल के हो रहे, हर दिन लोग 18 साल के हो रहे हैं? और क्या आपको लगता है ऐसा कोई टाइम आएगा जब लोग 18 साल के होना बंद हो जाएंगे? इसलिए ये बिजनेस कभी भी सैचुरेटेड नहीं होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में क्या आपको कोई इंसान ऐसा दिखता है जिसके हाथ में मोबाइल फोन ना हो? आज लगभग हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल फोन है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मोबाइल की कंपनियों का धंधा अब चौपट हो जाएगा? क्या इसका ये मतलब है कि मोबाइल कंपनियों का काम अब उसका सैचुरेशन टाइम आ चुका है या फिर वो सैचुरेटेड हो जाएगा वो काम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का काम कभी भी सैचुरेटेड नहीं होगा और ये सिस्टम तब तक चलेगा जब तक कि इस दुनिया में लोग हैं और लोगों के पास सपने हैं। पांचवा सबसे बड़ा मिथ जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी नहीं होता या सिर्फ हवाई बातें होती हैं। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा कि अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर इतने करोड़ों लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग ना कर रहे होते। दूसरी बात ये कि अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 2015 के डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इन अमेरिका इन 2015 देयर वर 20 मिलियन पीपल हु वर एक्टिवली डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि 20 मिलियन लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे 2015 में अमेरिका में। ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो केवल अमेरिका के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का 2015 में जो टर्नओवर था वो था $36.12 बिलियन, 36.12 बिलियन डॉलर का टर्नओवर सिर्फ अमेरिका के अंदर 2015 में। तो ये जो आंकड़े हैं ये हवाई आंकड़े नहीं हैं। और इतने लोग और इतनी अधिक जो टर्नओवर है, बिलियन डॉलर का टर्नओवर, ये मजाक नहीं है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता है, लोगों के सपने वाकई पूरे होते हैं। अब सवाल यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता, ये बात नहीं है, क्योंकि सफलता और असफलता नेटवर्क मार्केटिंग पे निर्भर नहीं करती। वो एक इंडिविजुअल के एफर्ट, उसकी लर्निंग और वो किस प्रकार से अपने स्ट्रगल्स को हैंडल करता है इसमें निर्भर करती है। आप क्या करते हैं, आपका सक्सेस और आपकी जो फेलियर है वो उस चीज पर निर्भर करेगी, वो नेटवर्क मार्केटिंग में निर्भर नहीं करेगी। आज कई सारे लोग हैं जो ब्लॉगर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ब्लॉगर नहीं बन पाते, वो सफल नहीं हो पाते, एक सफल ब्लॉगर नहीं बन पाते। लेकिन वो ये नहीं कहते कि ब्लॉगिंग से कुछ भी नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं और भी कई काम करना चाहते हैं लेकिन वो वहां पे सफल नहीं हो पाते, तो वो ये नहीं कहते कि इंजीनियरिंग काम नहीं कर रही या उसमें कुछ भी नहीं होता। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग कामयाब नहीं होते, जैसा कि बिल्कुल होता है कि बहुत सारे लोग कामयाब नहीं भी होते हैं। लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होते हैं तो इसमें नेटवर्क मार्केटिंग की गलती नहीं होती, इसमें उनकी अपनी गलती होती है, जिन गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते और वो सीधे सीधे ये कह देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी नहीं होता, जबकि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। बाकी आज के लिए इतना काफी है। ये 5 मिथ जो मैंने आपको बताए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या फिर आपके जितने भी नए लीडर्स हैं उनको भी ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए, उनको जानने दीजिए कि क्या मिथ हैं। और अगर इस मिथ को अगर आपने तोड़ दिया, इस मिथ के बाहर निकल गए, तो आपने अपनी सफलता की शुरुआत कर ली है। ये जितनी भी भ्रांतियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, ये भ्रांतियों को सबसे पहले दूर करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका एक पूरा विश्वास, एक पूरा समर्पण नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आप
आपके दिल में एक पूरा समर्पण जाग पाए ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर पाए। मिलते हैं बाकी की आगे की वीडियो में, तब तक इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफलता के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं, यह चैनल आपको देता रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।